गीता के साथ हल्का फुल्का न्याय भी इतने कम समय में नहीं हो सकता। तो मैं अब अध्यायवार तो नहीं चलूँगा, क्योंकि वो संभव नहीं, हम लोग बहुत पहले ही छूट बंद करना पड़ेगा। कुछ जो हाँ, कुछ जो मुख्य चीज़ें तो इम्पोर्टेंट हाँ बता। जी वही कर रहा हूँ। दूसरे श्लोक में जैसे मैंने कहा, दूसरे अध्याय में उन्होंने मैं म्यूट कर देती हूँ सबको, तो मैं म्यूट करती हूँ, नहीं तो ना वो बहुत सॉरी। हाँ नहीं तो आवाज क्लियर नहीं होगी। राहुल जी आप म्यूट कर दीजिए। धन्यवाद। तो दूसरे अध्याय में जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बीज रूप में सारा ज्ञान दे दिया है, और उसकी शुरुआत वो करते हैं क्योंकि अर्जुन का जो मोह था वो अपने परिजनों की मृत्यु को लेकर था कि ये सब मेरे हाथों मारे जाएंगे और ये मैं नहीं चाहता। तो सबसे पहला काम जो भगवान ने किया है वो कि मृत्यु का डर उसका दूर किया है। जो शुरू के श्लोक हैं वो सब हम देखते होंगे और हम सब वो परिचित हैं उन श्लोकों से। अशोचा नन्म शोचस्वम प्रज्ञावादां शुभांशसे गतासून नाचु शोचंती पंडिता, या जो हम लोग बहुत जो ऑब्चरीज आती हैं उसमें हम देखते हैं कि गीता के 3-4 श्लोक हैं जो हर बार आते हैं। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। तो उन्होंने लगभग 15 श्लोकों में अलग अलग तरीके से वो बताया कि ये जो देह है ये तो हमेशा ही नाशवान है, लेकिन जो देह के भीतर है उसको देही कहते हैं। देही अविनाशी है, अव्यय है, और वो ब्रह्म है, और वो न कभी पैदा होता है न कभी वो मरता है। इसलिए इस देह के, या अपनी हो या अपनों की हो या किसी और की हो, किसी भी देह के जाने पर शोक करने की तुमको ज़रूरत नहीं है। ये देह तो नाशवान है ही, इसका तो नाश होना ही है। और जैसे हम कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो उनको उतार कर नए कपड़े धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को, जीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। और इसी में बिना कहे अभी पुनर्जन्म का सिद्धांत भी आ गया। यानी कि हम जो हमारे भीतर जो अविनाशी तत्व है, जो सनातन तत्व है, वो पहले भी था, आज भी है, वो हमेशा रहेगा। कृष्ण ने ये कहा है। और ये भी कि जो हमारे जो वो आत्मा है, जो हमारा पिंड है, वो अगले जन्मों में जाता है, अगले शरीरों में जाता है, और वो अपने साथ इस जन्म में किए हुए हमारे संचित कर्मों और संस्कारों को भी लेके जाता है। तो ये भी उन्होंने यहाँ पर समझा दिया। तो मैं अब उन श्लोकों में नहीं जा रहा हूँ। तो पहले मृत्यु का जो सच है, यानी मृत्यु की जो निस्सारता है, मृत्यु से कोई डरने की बात नहीं, मृत्यु जीवन का हिस्सा ही है। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु होगी ही। वो कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो जन्म मृतस्य च, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वम शोचितुमर्हसि। इसलिए यह देखते हुए तुमको शोक करना उचित नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर वो आते हैं कि जीना कैसे है। सामने रण है तो रण कैसे करना है, और वहाँ पर फिर वो बताते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी सुख दुख को समान करके, लाभ और अलाभ, लाभ हानि, जय और पराजय, इसको समान करके, समान देखकर, ततो युद्धाय युज्यस्व तस्माद उत्तिष्ठ, नहीं, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। यह समझकर तुम युद्ध करो, तुमको पाप नहीं लगेगा। ये उन्होंने ये समझा दिया। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण श्लोक है जो हम सबके काम का है, क्योंकि हम लोग उस अर्जुन जैसे युद्ध में तो थे नहीं, हमें किसी की हत्या नहीं करनी है, हमें शस्त्र नहीं चलाने, लेकिन हमें जीवन रण में हम हैं। एक महत्वपूर्ण श्लोक वो है, और ये सांख्य योग है, सांख्य बुद्धि उन्होंने कही है। यहाँ तक कृष्ण ने कहा है कि ये सांख्य बुद्धि, मैंने सांख्य योग तुमको बताया। कहते हैं कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
वो कहते हैं कि धर्म का थोड़ा सा भी काम, थोड़ा सा किया हुआ धर्म भी बड़े भय से मुक्त करता है, महत भय से मुक्त करता है। क्योंकि और नेहा विक्रम नाशोसि, उस कर्म जो हमने थोड़ा सा भी धर्म का काम किया है, धर्म किया है, तो उसका अभिक्रम नाश नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि उसके बाद हम उसको छोड़ दें तो जो हमने हासिल किया है वो हमारा पुण्य वो चला जाएगा, वो नहीं जाएगा, प्रत्यवायु नहीं होगा, उल्टेगा नहीं, और उसका नाश नहीं होगा। और धर्म का छोटा सा काम भी, छोटा सा किया हुआ धर्म भी हमें बड़े भय से, सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का ही है। तो थोड़ा सा धर्म भी हमें बड़े उस भय से मुक्त करता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, धर्म का थोड़ा सा, स्वल्प, अल्प धर्म भी हमें त्रायते, बचाता है, महतो भयात, महत भय से। ये हम सब के काम की चीज़ है। यानी हम जो भी अच्छा कर रहे हैं उसके साथ हम बुरा भी करते हैं, कुछ ऐसा वैसा भी करते हैं, लेकिन जो हमने अच्छा किया है, धर्म किया है, उसका फल हमें, उसका न तो नाश होगा न वो उल्टा जाएगा, उल्टा होगा, तो वो हमें निश्चित रूप से हमें मिलेगा और हमें वो बड़े मृत्यु के भय से मुक्त करेगा। अब इसके बाद आते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जो सबसे ज़्यादा कोट किए जाते हैं गीता के। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। ये 4 श्लोकों का एक पूरा समूह है जिनको एक साथ समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस श्लोक के और इसके बाद जो इस अंत आता है, योगः कर्मसु कौशलम। एक तो आपने सबसे पहले ये सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये सबसे ज़्यादा उद्धृत होता है, और दूसरा होता है योगः कर्मसु कौशलम। ये 4 पहले से ही शुरू होते हैं, 4 श्लोक, और अंतिम चौथे श्लोक के अंत में आता है योगः कर्मसु कौशलम। यानी इसका जो अनुवाद किया जाता है कि कुशल कर्म ही योग है, यानी एक्सेलेंस इन एक्शन इज योगा। This is the most often understood and stated meaning of this stanza. मेरे हिसाब से और बहुत और भी मैंने भी सीखा ही है, पढ़ा है कि ये गलत अर्थ होता है इसका, और मैं वो थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गीता की ये कोटि, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, तुम्हारा कर्मों में ही अधिकार है, फलों में नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भू, तुम कर्म फल के चक्कर में मत पड़ो, उसके हेतु मत बनो। माँ ते संगोस्त्व कर्मणि, लेकिन चूंकि मुझे फल नहीं मिलेगा इसलिए मैं कर्म ही ना करूं, ऐसा भी नहीं करूं। यानी अकर्म से भी तुम्हें नहीं जोड़ना है और कर्म से भी नहीं जोड़ना है। कर्म तो करना ही है, तुम्हारा कर्म पर ही अधिकार है, उसके फल पर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकर्म को अपना लो कि जब मुझे फल नहीं मिल रहा तो मैं कर्म क्यों करूं। तो इन दोनों को एक साथ मना किया है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वो कहते हैं कि योग में स्थित होकर तुम अपने कर्मों को करो, संगम त्यक्त्वा धनंजय, संग छोड़कर योग में स्थित होकर कर्म करो, संगों को छोड़कर, संगम त्यक्त्वा। और फिर कह रहे हैं सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, काम हो या ना हो, सफल हो या ना हो, यानी कर्म में सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, समो भूत्वा, उन दोनों में सम रहो। तो तुम्हें काम सफल हो गया तो खुश हो गए और नहीं अच्छा हुआ तो दुखी हो गए, ये नहीं, दोनों को समान भाव से देखना है। ना इसमें पहले में खुश होना है ना दूसरे से दुखी होना है। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण अंश, समत्वम योग उच्यते, यानी समत्व ही योग है, समत्व को योग कहते हैं। समता, अच्छे बुरे में, सिद्धि असिद्धि में, लाभ हानि में, जय विजय, जय पराजय में समता, समत्व, यही योग है। समत्वम योग उच्यते।
फिर है दूरेण हिवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धौ शरण अन्विच्य कृपणाः फल हेतु। वो कहते हैं कि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है। जो बुद्धि योग है वो कर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि उस बुद्धि के माध्यम से ही तुम कर्म के प्रति ये समत्व रख सकते हो। इसलिए बुद्धौ शरण अन्विच्य, उसी बुद्धि के शरण में जाओ। और फल की इच्छा करने वाले कृपण हैं, यानी छोटे दिल वाले, ये कहा। फिर ये महत्वपूर्ण अंतिम चौथा इसमें श्लोक है, बुद्धि युक्तो, जो ऐसी बुद्धि से युक्त हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह, छोड़ते हैं, उभे सुकृत दुष्कृते, सुकृत यानी अच्छा काम, दुष्कृत यानी बुरा काम, तो वो उभे, उभे मतलब दोनों को। तो जो ऐसी समत्व बुद्धि से युक्त लोग हैं वो सुकृत को भी छोड़ते हैं और दुष्कृत को भी छोड़ते हैं। वो केवल कर्म को करते हैं, कर्म की चिंता करते हैं। वो अच्छा है, सुकृत है या बुरा है, दुष्कृत है, इसको छोड़ते हैं, वो इसके चक्कर में नहीं पड़ते। तस्माद योगाय युज्यस्व, इसलिए उस योग से जुड़ो, उस योग को करो। योगः कर्मसु कौशलम। तो यहां पर अर्थ बदल गया। अगर हम समत्वम योग उच्चते को ध्यान में रखें तो फिर अब यहां पर योगः कर्मसु कौशलम का मतलब हो गया कि ये जो समता योग है, समत्व योग है, यही कर्मों में कौशल है। मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूं। एक अर्थ यह है कि कर्मों में कुशलता, यह योग है। एक्सेलेंस इन एक्शन, क्वालिटी इन एक्शन, दैट इज योगा। दूसरा अर्थ है द इक्वेनिमिटी इन एक्शन इज योगा। समत्व इज इक्वेनिमिटी, इक्वालिटी। यू आर इक्वेनिमस in either the good action or the bad action. You should not be attached with either good or bad, profit or loss, success or failure. That is not your job. This equanimity of attitude, the spirit in which you do your action, perform that action, that spirit of equanimity is yoga in action. So, is the distinction clear? Yes. Thank you. तो ये बात थोड़ी ध्यान में रखने की है, क्योंकि इस पर बहुत भ्रम होता है। इसके बाद उन्होंने लगभग 15 श्लोकों में, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, स्थित प्रज्ञ लक्षण, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं ये बताया भगवान ने। क्योंकि कृष्ण ने उनसे पूछा, कृष्ण की समझ में आ गया कि ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये तो एक ऐसे जो सुख दुख से परे उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति, अर्जुन के मन में सहज जिज्ञासा होगी, और हमारे मन की भी जिज्ञासा ये होती है कि जो ऐसे समत्व बुद्धि को जो प्राप्त हो चुका है, वो व्यक्ति कैसा होगा, वो कैसे जीता होगा, कैसे चलता होगा, क्या हमारे जैसा या कुछ अलग होगा। तो अर्जुन पूछते हैं, बहुत रोचक प्रश्न है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। जो स्थित प्रज्ञ है, यानी जिसकी प्रज्ञा यानी विजडम, so the one with studied wisdom, how does he talk, how does he go about, how does he sit and behave and conduct himself. स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, जो समाधि में है। शुद्धि किम प्रभाषेत, किस तरह से बोलता है। किमासीत, बैठता कैसे है। प्रजेत किम, चलता कैसे है। अब एक होता है ना कि हम जब कि जो भक्त है या कोई जो पहुंचा हुआ महात्मा है, वो महापुरुष है, तो वो कैसे रहता होगा, एक सहज जिज्ञासा होती है। तो ये अर्जुन पूछते हैं। और इसके बाद फिर स्थित प्रज्ञ लक्षण 15 श्लोक में भगवान ने बताया है कि जो स्थित प्रज्ञ होता है वो ऐसा होता है, और वो सब आंतरिक गुण हैं। तो जो स्थित प्रज्ञता है वो कोई एक शारीरिक भौतिक स्थिति नहीं है, वो केवल मन की एक अवस्था है, एक दृष्टि है जो समदृष्टि है, जो अंतर नहीं करती जय और पराजय में, लाभ और हानि में, सुख और दुख में। ऐसी ये जो स्थित, जिसकी प्रज्ञा स्थित है, स्थिर है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अब मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। फिर तीसरे अध्याय में भी
कुछ हम लोगों के अब गीता के में दो दृष्टियां आमतौर पे होती हैं। जैसे मैं युवाओं से अगर बात करूंगा तो मैं उनको ईश्वर वाली बातें गीता के बारे में ज़्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि गीता तो ईश्वर प्राप्ति के लिए ही है। गीता का मूल मंतव्य, मूल उद्देश्य हम सब के लिए ईश्वर प्राप्ति की राह बताना है। लेकिन गीता में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अगर हम ईश्वर प्राप्ति के पीछे ना भी हों, अगर हम ईश्वर के लिए तड़प ना रहे हों, तो भी हमारे बहुत काम की हैं, हमारे जीवन को उत्कृष्ट बना सकती हैं, सुंदर बना सकती हैं। क्योंकि ईमानदारी से देखा जाए तो हम में से कितने लोग यहाँ ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि वो सचमुच ईश्वर चाहते हैं, वो संसार और उसके सुख नहीं चाहते, वो संसार और उसकी सफलताएं नहीं चाहते, अपने और अपनों के लिए वो केवल ईश्वर को चाहते हैं। ऐसी इच्छा करोड़ों में एक या दो के भीतर उत्पन्न होती है। हम सब तो दरअसल ईश्वर से जो चाहते हैं और मांगते हैं वो तो स्वास्थ्य मांगते हैं, सफलता मांगते हैं, अपना या अपने लोगों का कल्याण मांगते हैं, हम सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही हम शुभकामनाएं दूसरों को भी देते हैं। हम किसी को ये शुभकामना नहीं देते कि तुम ईश्वर को प्राप्त हो जाओ। हमें डर लगता है, क्योंकि हम अपने लिए भी ये कामना नहीं करते कि मुझे ईश्वर मिल जाए। कितने लोग करते हैं? ईश्वर की कामना करने में कलेजा फट जाता है, उसके लिए एक अलग दिल चाहिए, एक अलग है चीज़। हम सब संसारी लोग हैं, हमें सांसारिक सुख चाहिए, कल्याण चाहिए, अपनों का और अपनों का, अपना भी और अपनों का भी, और वही उसी की कामना करते हैं, वही ईश्वर से मांगते हैं, और दूसरों को भी हम शुभकामना देते हैं तो वही देते हैं। लेकिन ये सब कुछ सांसारिक सुख के बीच में। इसलिए ये सबको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि दरअसल हम ईश्वर नहीं चाह रहे हैं, हम ईश्वर नहीं, हम ईश्वर से अपने लिए सांसारिक सुख और सुविधाएं या कल्याण मांग रहे हैं। कल्याण एक अच्छा शब्द है, सुख में थोड़ा स्वार्थ का भाव आता है, लेकिन कल्याण में नहीं आता। तो कल्याण सबको चाहिए, और हम कल्याण अपने लिए भी मांगते हैं और अपनों के लिए भी मांगते हैं। लेकिन ईश्वर भक्ति और ईश्वर प्राप्ति वो इस कल्याण से अलग चीज़ है, बिल्कुल अलग आयाम की चीज़ है। तो हमें दोनों में भ्रम में नहीं रहना चाहिए, और कम से कम अपने बारे में भ्रम नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस भ्रम में ना रहें। तो मैं पूछे? जी जी जरूर। सन्यासी जो है वो ईश्वर को प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन मार्क है। वो मधु, ये 18वें अंतिम अध्याय का सवाल है जो अभी आ गया दूसरे पर। ओके। तो सारी गीता सुनने के बाद अंत में जो अंतिम 18वां अध्याय है उसमें अर्जुन पूछ रहे हैं, अच्छा सब कुछ सीख लिया मैंने, समझ में आ गया, और आप परब्रह्म हैं। और अर्जुन विश्व रूप तब तक देख चुका है, और वो बिल्कुल कांपने लगा था, क्योंकि जब भगवान ने उसको 11वें अध्याय में अपना विश्व रूप दर्शन कराया तो पूरा संसार तपने लगा था, और अर्जुन भी थर थर कांपने लगा था। वो उस रूप को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उस रूप को देखना हमारे लिए संभव नहीं, हम नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य के लिए संभव नहीं उस रूप को देखना। वो तो भगवान ने कृपा करके उसको दिखा दी। केवल 3 लोगों को वैसे दर्शन हुए हैं, ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ। यशोदा को, और कृष्ण को, और शायद किसको और हुआ, अर्जुन को, और एक किसी और को। तो उसके बाद फिर जो अंतिम सवाल किया है अर्जुन ने, वो ये है कि मुझे आप संन्यास और त्याग का अंतर बताइए, और ये बताइए कि दोनों में से कौन उत्तम है। उससे पहले लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, तो उस पर अब जब समय मिलेगा तो फिर बाद में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लगातार सारी गीता में ईश्वर का जो भक्त है, तीन लोगों का वर्णन लगातार आता है। जो सच्चा योगी है, जो सच्चा कर्मयोगी है, जो सच्चा भक्त है, और जो सच्चा ज्ञानी है। और गीता की विशेषता ये है कि उससे पहले तक ये ज्ञान योग की धारा अलग थी, कर्म योग की धारा अलग थी, जिसे हम अभ्यास योग या ध्यान योग कहते हैं, उसकी धारा अलग थी, बाद में विकसित हुई। और इनको अलग अलग धारा, भक्ति योग की धारा अलग मानी जाती थी। गीता में
गीता सारी धाराओं का, सारी दार्शनिक आध्यात्मिक धाराओं का समन्वय करती है। और ये बार बार कहती है कि एक तो ये भी कहा है कि ये तो उसने पूछा कि अर्जुन ने कि भक्ति योग बेहतर है या ज्ञान योग बेहतर है। लोग इनको अलग अलग बताते हैं, तो वो कहते हैं कि ये पंडित कोई ऐसा नहीं कहता, बच्चे हैं जो इस तरह की बात करते हैं। तो गीता की विशेषता ये है कि आप किसी भी इनमें से आपकी अपनी प्रकृति के अनुरूप, गीता लगातार प्रकृति की बात करती है कि आपका जो रास्ता है, आपका जो अध्यात्म है, वो आपके स्वभाव के अनुरूप है। तो स्वभाव को ही अध्यात्म का अर्थ अर्जुन ने पूछा है कि अध्यात्म क्या है। उन्होंने 8 प्रश्न पूछे हैं 7वें के अंत में, और उसमें 8वें में उसका उत्तर दिया है। तो भगवान ने एक ही शब्द में अध्यात्म का अर्थ कहा है, स्वभाव ही अध्यात्म है, स्वभावोध्यात्म उच्यते। ये बहुत कठिन है, मेरी भी पूरी तरह भी समझ में नहीं आया। जैसे कर्म की जो व्याख्या वहाँ पे उन्होंने की है वो भी बहुत कठिन है समझने में। तो गीता के बहुत सारे रहस्य हैं जो अभी पता नहीं इस जन्म में खुलेंगे कि नहीं, लेकिन ये समझ में आता है कि गीता हर समन्वय करती है और सबको वो रास्ता दिखाती है कि हम सबकी प्रकृतियाँ अलग अलग हैं, हमारे स्वभाव अलग अलग हैं, और हम जो भी हमारी प्रकृति है, जो भी हमारे गुण धर्म हैं, जो भी हमारा वर्ण है, और वर्ण भी उन्होंने गुण और कर्म के हिसाब से बनाए हैं। ये 4थे अध्याय में वो कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुणों और कर्मों के विभाग के अनुसार मैंने चारों वर्णों का निर्माण किया है। कहीं भी जन्म से वर्ण की बात नहीं कही है उन्होंने। तो हम अलग वर्ण का मतलब है अलग स्वभाव वाले लोग, अलग प्रकृति वाले लोग। तो हमारी जो भी प्रकृति हमको मिली है, हम उस प्रकृति के उसमें जो कर्म बताए गए हैं, जो विहित कर्म हैं, उनको करते हुए ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी अर्चना कर सकते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, स्वकर्मणा अपने कर्म से, तमभ्यर्च उसकी अर्चना कैसे करें, इसी का यही गीता लगातार हमको बताती है। और फिर वो अलग अलग बताती है, भक्ति योग को भी थोड़ा अलग करती है, उसका अध्याय अलग है, उसमें भक्त के वर्णन है, फिर योगी के गुणों का वर्णन है, एक जगह ज्ञानी के योगों का वर्णन है। गीता ये भी बताती है, मैं अब उसमें नहीं जा रहा हूँ, कि ये जो भी सृष्टि या जो कुछ हम सब अपने को देखते जानते हैं, और जो बाहर दिखता है संसार, और जो हम हैं, हम सब ईश्वर की जो एक विशिष्ट शक्ति है, माया प्रकृति, ये उसके बनाए हुए हैं। ईश्वर यानी वो पुरुषोत्तम है, फिर एक पुरुष है, उस पुरुष की प्रकृति, और पुरुष है और प्रकृति है, और ये जो त्रिगुणात्मक संसार है, ये सब प्रकृति से उत्पन्न है। और सारा संसार, और उसमें अगले श्लोकों में अध्याय में हमको मिलता है कि हर तरह के व्यक्ति को, हर तरह के कर्म को, हर तरह के तप को, ज्ञान को, यज्ञ को, दान को, आहार को, इन सब को 3 भागों में विभक्त किया है कृष्ण ने, त्रिगुणों में, सत्व, रजस और तमस। और उसके बहुत सुंदर वर्णन है, और 3-3 श्लोकों में इनका कि ये सात्विक आहार है, ये राजसिक आहार है, ये तामसिक आहार है, ये सात्विक ज्ञान है, ये सात्विक बुद्धि है, ये सात्विक कर्म है। इस तरह का पूरा वर्णन आता है, बहुत अद्भुत है। मैं अब सीधे जाना चाहता हूँ 16वें अध्याय पर। समय कितना है अपने पास? 15 मिनट। अच्छा, ठीक है। मैं वहाँ इसलिए जाना चाहता हूँ, हालांकि 12वां अध्याय, चलिए थोड़ी उसकी बात मैं पढ़ देता हूँ। शब्दों को सुन के नहीं, हिंदी वालों के लिए बहुत आसान है। हिंदी, बांग्ला, मराठी जो हैं, जो भी संस्कृत के करीब भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं, उनके लिए गीता बहुत आसान है, क्योंकि उन सारे शब्दों से हम लोग परिचित हैं। अब 12वें अध्याय में, अब मैं सब बीच में छोड़ रहा हूँ, लेकिन 6ठे में, हाँ क्षमा कीजिएगा, एक बहुत ज़रूरी है ये लालच जो होता है ना, इसका बड़ा गड़बड़ है।
मन करता सब बता दें। तो एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 2 श्लोक हैं 6ठे अध्याय में। उद्धरेत आत्मनात् आत्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। यानी अपने से आत्म यानी अपना, आत्म से आत्म का उद्धार करो। उद्धरेत उद्धार करो, आत्मनः आत्म से, आत्मानम आत्म का। ध्यान से सुनिएगा। उद्धरेत आत्मनः आत्मानम न आत्मनम अवसादयेत। न नहीं करो आत्म का आत्म से अवसाद, यानी उसको गिराओ नहीं, उसको छोटा मत करो, उसको नीचे मत करो। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, आत्म ही आत्म का बंधु है। आत्मैव रिपुरात्मनः, और आत्म ही आत्म का रिपु, रिपु यानी शत्रु, दुश्मन है। बहुत महत्वपूर्ण है। सब कुछ बताने के बाद कृष्ण बता ही रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपना उद्धार खुद ही करना है। हमको हमारे आत्म को ही आत्म का उद्धार करना है। आत्म को ही आत्म का अवसाद करने से रोकना है, नहीं करना है। ये हमारे हाथ में है, क्योंकि ये कहने का मतलब है कि ये हमारे हाथ में है कि हम अपने से अपना उद्धार कर सकते हैं। ये कृष्ण का वचन है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य, आत्म उसका बंधु है जो येन आत्मैव आत्मना जिता, जिसने आत्म से ही आत्म को जीत लिया है। अब इसमें एक आत्म हमारा वो है जिसमें हमारी सारी इंद्रियां हैं जो हमें ललचाती रहती हैं। इंद्रियां हैं और उनके विषय हैं, यानी नेत्र एक इंद्रिय है और जो हमें सुंदरता दिखाई देती है, जिस सुंदरता को देखना हम चाहते हैं, ये उसका विषय है। और हम सब अभी अपनी इन्हीं इंद्रियों और उनके विषयों में ही सारा जीवन बिता देते हैं, उनके सुखों में या उनसे जो दुख होता है उसमें भी। और हर इंद्रिय में उसके, आप सब जानते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, यानी जो सुख के विषय हैं, जो अंततः दुख के विषय हो जाते हैं। तो हमें स्पर्श बहुत प्रिय है, हमें अच्छी चीज़ें, आहार, ये सब अच्छा सुनना, अच्छा खाना, अच्छा बोलना, अच्छा स्पर्श, ये और अच्छी चीज़ें देखना। तो ये इंद्रियों के बीच फंसा हुआ हमारा जो आत्म है, वही आत्म, उसी आत्म के साथ एक और आत्म भी है शायद, जो इस आत्म को देख सकता है, यानी हम अपने को देख सकते हैं। और हम ही आत्म का उद्धार कर सकता है, आत्म ही आत्म का अवसाद भी कर सकता है, जिसको वो कह रहे हैं कि मत करो। अवसाद आजकल जिसको कहते हैं, डिप्रेशन को अवसाद कहते हैं आजकल की परिभाषा में, लेकिन यहाँ पर अवसाद से मतलब है नीचे गिराना, नीचे करना, छोटा करना, गिराना। जो आत्म से आत्म को जीत चुका है, उसके लिए आत्म उसका बंधु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः। स्पष्ट है। अनात्मनस्तु, जो अनात्म है, यानी जिसने आत्म से आत्म को जीता नहीं है, यानी जो अभी इंद्रियों के चंगुल से, नियंत्रण से मुक्त नहीं हुआ है, जो मुक्त हो गया वो आत्मवान, उसको गीता आत्मवान कहती है। आत्मवंत, आत्मवान। जिसने अपने आत्म को जीता नहीं है वो अनात्म है। और वो अनात्म आत्म का दुश्मन की तरह काम करता है। तो ये सब हमारे हाथ में है। हम अपना उद्धार कर सकते हैं, हम अपना अवसाद, अपने को गिरा सकते हैं। हम अगर खुद ही अपने को जीत लें तो हम ही अपने मित्र हैं, और हम अपने को न जीत कर इसी त्रिगुणात्मक जीवन में फंसे रहें, सुखों में दुखों में फंसे रहें, तो हम ही अपने, यानी आत्म ही आत्म का दुश्मन भी है। ये महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको बताना चाहता था। 5 मिनट रह गए हैं, तो अब मैं भक्त के लक्षण आपको सुना देता हूँ, ये अच्छे लगेंगे आपको, कि हम सब मानते हैं कि हम भक्त हैं, तो भक्त कैसा होता है थोड़ा ये भी जान लें।
अद्वेष्टा, अद्वेष्टा यानी जो द्वेष नहीं करता, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सारे भूतों में जो द्वेष नहीं करता, मैत्रः, मित्र है, करुण एवच, मित्र है सारे भूतों का, करुण है, निर्ममो, ममत्व नहीं है उसमें, ये मेरा मेरा होगा तो फिर तेरा भी होगा, जो निर्मम है यानी ममत्व से मुक्त है, निरहंकार, अहंकार से मुक्त है, अहंकार नहीं है, सम दुख सुख, जो दुख और सुख में सम है, क्षमी, क्षमावान है, संतुष्ट सततम योगी, जो सतत संतुष्ट है वो योगी है, यतात्मा, जो तप में नियत में रत है, दृढ़ निश्चय, मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मत भक्तः समे प्रिय, जो मन और बुद्धि से मुझको अर्पित है वो भक्त मुझे प्रिय है। ये कृष्ण कह रहे हैं। 16वां अध्याय है, 12वां अध्याय है भक्ति योग। यस्मान नो द्विजते लोको, लोको यानी सारे बाकी सब लोग, ये लोग जिससे उद्विग्न नहीं होते, लोका नो द्विजते चाहिए, और जो लोगों से और लोक से उद्विग्न नहीं होता, यानी हम लोग उद्विग्न हो भी जाते हैं और हम उद्विग्न करते भी हैं। उद्विग्न यानी एजिटेट, वन हु डजंट गेट एजिटेटेड बाय द वर्ड and who doesn't agitate the word, so he behaves and talks in a manner that no one is agitated, and he themselves is in return is not agitated. हर्षा मर्ष भयोद वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय, जो हर्ष और अमर्ष, अमर्ष कहते हैं दुख को, जो हर्ष यानी खुशी और अमर्ष दोनों में, और भय, भय यानी डर, इनके वेग से मुक्त है। ये तीनों बहुत वेगवान यानी बड़ी ताकत होती है इसमें। खुशी में बहुत ताकत होती है, दुख में ताकत होती है और डर में भी बहुत ताकत होती है, उसको वेग कहा है। तो इस जो इनके वेग से मुक्त है, सच में प्रिय, वो मुझे प्रिय है। अनपेक्ष, जो किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करता। अनपेक्ष शुचिर, जो शुचि है, पवित्र है। दक्ष, स्किलफुल है, दक्ष मतलब स्किलफुल। उदासीनो, इंडिफरेंट, यानी जिस पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता। उदासीनो गतव व्यथा, जो व्यथा से मुक्त हो गया है, यानी जो दुखी नहीं है। उदासीन भी है, सुख दुख से अलग भी है, प्रभावित नहीं होता चीजों से, परिस्थितियों से, और व्यथा से मुक्त है। सर्वारंभ परित्यागी, जो अहंकार से किसी भी चीज की शुरुआत नहीं करता, उसका परित्याग करता है। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः समे प्रिय, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, जो खुश नहीं होता, न द्वेष्टि न द्वेष करता है, न शोचति न शोक करता है यानी दुख मनाता है, न कांक्षति न कुछ इच्छा करता है। शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग करता है। भक्तिमान सच में प्रिय है, ऐसा भक्तिमान मुझे प्रिय है। सम शत्रौ च मित्रे च, जो शत्रु और मित्र में सम है। तथा मानापमान योः, जो मान और अपमान में भी सम है। शीतोष्ण, शीत यानी ठंडक और गर्मी में शीत उष्ण। सुख दुखेषु, और सुख दुख में सम है। संग वर्जित, जो अटैचमेंट से दूर है। संग यानी अटैचमेंट। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, जो अपनी निंदा और स्तुति दोनों को बराबर देखता है। क्या बात है। हम लोग अपनी प्रशंसा सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और जरा भी हमारी आलोचना होती है तो हम कैसे तड़पने लगते हैं। यह हम सबके साथ होता है। जहां ये है तो वहां भक्ति नहीं है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, जो मौन रहता है। संतुष्टो येन केन चित, जो किसी भी स्थिति में संतुष्ट रहता है। अनिकेतः, यानी जिसका कोई घर नहीं है। ऐसा नहीं कि सब घर छोड़ के बाहर चले जाएं। जो अनिकेत होने का मतलब यह है कि जो घर से भी जुड़ा हुआ, अटैच्ड नहीं है, जो घर के मोह में पड़ा हुआ नहीं है।
अनिकेतः स्थितिति स्थिरमति, जो स्थिरमति है, भक्तिमान सच में प्रिय, ये भक्त के लक्षण हैं। और भी हैं, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिर, आर्जवम। अमानित्वम, हम लोगों को अपना मान बहुत होता है, हमको कई बार रूप का मान होता है, धन का मान होता है, बल का मान होता है, पद का होता है, तमाम चीज़ों का होता है, अपने कुल का मान होता है, परिवार का मान होता है। जो अमानी है, अदम्भ, दंभ जिसमें दंभ नहीं, अदम्भित, और अहिंसा जिसमें बहुत अहिंसा है, शांत है, आर्जवम सरल है, ऋजुता जिसको हम कहते हैं सिंप्लिसिटी। एक मिनट, फिर मैं अभी छोड़ रहा हूँ बाकी। 1 मिनट है शायद। और 16वां अध्याय मित्रों इसलिए महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि में कि वो हमें, हम सबको एक चेकलिस्ट देता है। 16वां अध्याय है, उसको कहते हैं दैवासुर संपद विभाग योग, यानी कृष्ण कहते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं संसार में, दैवी प्रकृति के लोग और आसुरी प्रकृति के लोग। और ये प्रकृति को, इनको गुणों सद्गुणों को उन्होंने संपदा कहा है। तो दैवी संपदा वाले, उनसे युक्त कुछ लोग होते हैं, कुछ आसुरी संपदा वाले होते हैं। और मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ और वहीं उसके बाद रुकूंगा। दैवी संपदा के लक्षण हैं, और संपदाएं कौन सी हैं? अभयम, अभय हम सब जानते हैं, सत्व संशुद्धिर, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम, दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप, आर्जवम, अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांतिर, अपैशुनम। अपैशुनम मैं यहाँ विशेष रूप से कहना चाहूँ, अपैशुन का मतलब, पैशुनम का मतलब होता है चुगली, और अपैशुनम यानी चुगली जो नहीं करता। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हम लोग कितना रस लेते हैं चुगली में। खत्म।